पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के आदेशानुसार दरभंगा जिला के अंतर्गत चलाया गया वाहन जांच समकालीन अभियान। दरभंगा में खुला जन सुराज का जिला कार्यालय, पहुंचे कार्यकर्ता और नेता। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने शराब के साथ पकड़े गए युवक को कागजी कार्रवाई करने के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में प्रेमचंद जयंती समारोह के द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। पुलिस ने रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के दरभंगा के आदेशानुसार 28 सितंबर को वाहन जांच हेतु विशेष समकालीन अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष स्वयं अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रमुख चौक चौराहों, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर वाहन जांच समकालीन अभियान चलाया। कहना यह है कि कुछ बीते दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, एक आध लूट की घटना हुई है और भी घटनाएं हुई हैं। पर्व त्यौहार सामने आ रहा है, बाजार में हलचल ज़्यादा रहेगी, इनफ्लो ज़्यादा रहेगा। किसी तरह की निश्चित नहीं हो, कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि नहीं हो, इसके लिए हम लोग समकालीन अभियान चलाकर जो मुख्य चौक चौराहा हैं, जो हाईवेज हैं, जो सुनसान सड़क हैं, जो भी सेंसिटिव और प्लेसेस हैं, उन वहाँ हम लोग निगरानी रख रहे हैं विशेष, और लोगों को चेक कर रहे हैं। वाहन चेकिंग हो रही है, आर्म्स वगैरह की चेकिंग हो रही है, और भी किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हमारे मानक हैं उनके अनुरूप चेकिंग की जा रही है। दरभंगा के बेला मोड़ अवस्थित एक निजी होटल के प्रथम ताले पर जन सुराज पार्टी का जिला कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें सभी प्रखंड और पंचायत के नेता मौजूद थे। मधुबनी से आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य ने सभी को जन सुराज के विषय में जानकारी दी एवं दरभंगा स्तर पर 90 लोगों के शामिल होने की सूचना दी। वहीं इस मौके पर शोएब खान ने कहा कि 2 अक्टूबर को सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लोग पटना वेटनरी कॉलेज के लिए रवाना होंगे। और दरभंगा में भी आज का प्रोग्राम रखा गया है। बिहार के बदलाव के लिए बिहार के आवाम से ये अपील की जा रही है कि आप बिहार के बदलाव में अपना सहयोग दें। जिस तरह से 35 सालों से इस बिहार में जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, इसका पीड़ा हमारे पूर्व में रहे हुए जो नेता अग्रणी थे वो या जो चीफ मिनिस्टर थे और हैं उनको नहीं है। तो हमारे बच्चे भटक रहे हैं। करीब 1 करोड़ 32 लाख बच्चे बिहार से बाहर हैं, जो छोटे 8 फीट 10 फीट के कमरे में 10-10 बच्चे अपने ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो इसका पीड़ा, इसका दुख सभी बिहारियों को होनी चाहिए। हम जिस तरह से अपमानित होते आ रहे हैं, अब ये अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए आज बुलाया गया है कि हम लोग एकजुट होकर के बिहारी को एक तरह से सोच बनाना होगा कि हमारा जो मामला चल रहा है, जिस तरह से हमें मारा जा रहा है, जिस तरह से गालियां दी जा रही है। अभी आप बंगाल में देखा कि हमारे बच्चे एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, वहाँ किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और हम हर चीज़ में जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, बड़ा काम। रविवार को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने शराब बेचने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसके पास से 45 लीटर नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया था, जो एक काले रंग के बैग में था। तो वहीं गिरफ्तार युवक का नाम रवि कुमार उर्फ रवि रंजन है और पिता का नाम संजय महतो है, जो बेलादुल्ला के कौवा गुमती के पास का रहने वाला है। रविवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई दुर्गा पूजा के समिति के अध्यक्ष मौजूद थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर किया गया है, जो कि दुर्गा पूजा 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, 3 तारीख के प्रथमा है और 10वीं 12 तारीख को है। और सभी पूजा समिति लोगों को से रिक्वेस्ट किया गया है कि अपना पंडाल को अग्निशामक और अपना वॉलंटियर को बनाएं और जितना मैक्सिमम होगा थाना स्तर से वो मदद किया जाएगा। सीसीटीवी, हाँ, प्रत्येक पूजा पंडाल लोगों का निर्देश दिया गया है कि अपने अपने पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। आवाज की अगर ध्वनि की बात करें तो किस प्रकार ध्वनि का रहेगा इसका? डीजे बजाने पर? डीजे नहीं, डीजे पर सख्त रोक रहेगा। जो डीजे बजाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या उस पूजा के दौरान तो डीजे बजेगा, फिर वो डीजे वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे बाजा बजाने का दिया? रात में 10 बजे तक का बाजा बजाना है और जो एक मानक स्टैंडर्ड उसका साउंड का डेसिबल है उतना ही तक बजाना है। आपके क्षेत्र में कितने पूजा समिति हैं सर? हमारे यहाँ 13 पूजा समिति, सभी को निर्देश दे दिया। रविवार को दिन के 12 बजे सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में प्रेमचंद जयंती के समारोह के द्वारा सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। ये वे सफल प्रतिभागी थे जिन्होंने विगत 1 सितंबर को आयोजित परीक्षा में परीक्षा दिया था और शामिल हुए थे। 1 सितंबर को प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा प्रेमचंद साहित्य को केंद्र के रख करके प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को तकरीबन 400 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और इस पुरस्कार समारोह में आज जिस तरह से समाज में शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता की ह्रास हो रही है, वैसे परिस्थिति में बच्चे को जो शिशु वर्ग से लेकर के स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के बीच साहित्यिक कैसे वे बने, इसी उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित कर उनके सफल छात्र छात्राओं को आज पुरस्कार देंगे और हम उन्हें शुभकामना दे रहे हैं कि आगे और कदम बढ़ते रहें। कौन है अतिथि में? अतिथि में हमारे मुख्य वक्ता प्रोग्रेसिव कल्चर ऑफ एसोसिएशन के ऑफ इंडिया के संयोजक सुमित राय, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर प्रभाकर पाठक, चंद्रभानु सर, धर्मेंद्र कुमार सर और विद्वत जन लोग। कितने विषयों के लिए ये परीक्षाएं हुई? ये 7 विषयों के लिए तकरीबन 10-15 ग्रुप में छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में शामिल हुए। कितने प्रतिभागी भाग लिए? लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। 400 सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया है। नाम बता दीजिए। लाल कुमार, प्रेमचंद जयंती समारोह समिति। पुलिस ने रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि क्यामचक गांव निवासी चंद्रशेखर कुमार के आवेदन पर थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर रंगदारी आदि मामले के अप्राथमिक आरोपी क्यामचक गांव निवासी निपुण कुमार यादव एवं प्राथमिकी आरोपी डलवा गाँव निवासी राजा कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर अंजुमन आरा, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता सहित नगर निगम के उप नगर आयुक्त, सभी अधिकारी पदाधिकारी एवं विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे। यह बैठक दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्वों को लेकर खास रूप से किया गया था, जिसमें मौजूद पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के बारे में जानकारी दी और पर्व में होने वाले समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, जल्द से जल्द, अन्यथा मैं
का क्या मतलब है जो का समाज जहाँ जहाँ लीकेज है ना, आप इनको सूची बनाए। ईंटों के वजह से रोड का निर्माण रुका हुआ है। लीकेज की समस्या है, वहाँ पे ज्यादा निर्माण किया गया है, ज्यादा निर्माण 500 मीटर